नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं खबर समय और इस वक्त हम आपके साथ जुड़ चुके हैं विश्वदीप सिनेमा हॉल के ठीक सामने से, जहां पर भाजपा 1 नंबर मंडल की ओर से बोड़ो कार्यालय के घेराव का आयोजन किया है। और आपको बता दें कि यह घेराव सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न वार्डों में जो जल जमाव की समस्या है, मामूली बारिश में भी जो जल जमाव की समस्या होती है, उसको लेकर आज यहाँ पर बोड़ो कार्यालय घेराव का कार्यक्रम भाजपा की ओर से आयोजित किया गया है। और ये सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं। और इस बोड़ो 1 नंबर कार्यालय घेराव का जो कार्यक्रम है, इसका नेतृत्व कर रहे मंडल 1 के अध्यक्ष एक नंबर मंडल के अध्यक्ष विनोद गुप्ता इसका नेतृत्व कर रहे हैं। विनोद घुरे रहो, घुरे रहो, विनोद विनोद घुरे घुरे। तो ये सीधी तस्वीरें इस वक्त लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर भाजपा 1 नंबर मंडल की ओर से 1 नंबर बोड़ो कार्यालय का घेराव किया जा रहा है जल जमाव की समस्या को लेकर। और उसकी सीधी तस्वीरें लेकर हम तो ये इस वक्त की सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए, जहां पर भाजपा 1 नंबर मंडल की ओर से बोड़ो कार्यालय नंबर 1 का घेराव किया जा रहा है। आपको बता दें कि यह घेराव कार्यसूची जो है यह शहर के अलग अलग वार्डों में, नगर निगम क्षेत्र के अलग वार्डों में, उसको लेकर यह कार्यालय घेराव का कार्यक्रम किया गया है। बोड़ो कार्यालय 1 नंबर जिसके चेयरमैन का घेराव करने का कार्यक्रम बनाया गया है। तो इस वक्त की सीधी तस्वीरें लेकर आपके साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर बोड़ो कार्यालय 1 का घेराव किया जा रहा है। ये इस वक्त हम आपके साथ जुड़े हुए हैं हिलकाट रोड स्थित बोड़ो कार्यालय के ठीक सामने से, जहां पर भाजपा की ओर से इस वक्त धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कार्यालय के ठीक सामने। तो ये सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं 1 नंबर बोड़ो कार्यालय के सामने से, जहां पर भाजपा के 1 नंबर मंडल की ओर से घेराव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यालय घेराव किया जा रहा है, बोड़ो कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त हिलकाट रोड विश्वदीप सिनेमा के ठीक सामने से, जहां पर 1 नंबर बोड़ो कार्यालय का घेराव भाजपा की ओर से किया गया है। जल जमाव की समस्या को लेकर आए दिन शहर में हल्की बारिश में भी शहर के अलग अलग इलाके जलमग्न हो जा रहे हैं। इसी को लेकर नगर निगम की विफलता के मद्देनजर यह घेराव कार्यसूची आयोजित किया गया है। तो इस वक्त हम आपके साथ जुड़े हुए हैं बोड़ो कार्यालय 1 के सामने से, जहां पर तो इस वक्त हमारे साथ भाजपा के युवा कार्यकर्ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपांकर कुंडू, भारतीय जनता पार्टी का जिला IT इंचार्ज हूँ मैं। और 45 वार्ड। किस वार्ड? 40 क्या यही स्थिति है? सबसे बड़ा पहले जब वो निर्वाचन मतलब चुनाव करके आए थे, तब उन्होंने बोला था कि वार्ड में जो पानी जमने का समस्या है इसको सॉल्व करेंगे। अभी दीर्घों दिन में देखा जाए कि लास्ट 10 साल में और ये समस्या ज्यादा बढ़ रहा है। जितना भी चंपासरी का पानी है, फिर प्रधाननगर का पानी है, वो डाउन जाके भागा जतीन कॉलोनी में जमा होता है। और उससे क्या क्या हो रहा है, एक तो एक्सीडेंट हो रहा है। आधा घंटा का बारिश में पूरा रोड नंबर 1 से गली नंबर 1 वार्ड 45 से लेके 6 नंबर गली तक पूरा डूबा रहता है। ड्रेन ओपन ड्रेनेज है, बच्चे लोग साइकिल लेके गिरे हैं। परसों रात को एक जन बाइक लेके गिरा है,
ड्रेन में नहीं गिरा, रोड में गिरा है, हाथों तक पानी रहता है। तो जो समस्या का समाधान करेंगे बोल के आया था, और मुझे याद है उस टाइम पे जब सीपीआईएम का ब्राह्मण का सरकार था, उनका बोर्ड था, उस टाइम पे शायद मुंशी नुरुल इस्लाम एमआईसी भी थे, क्यों सॉल्व नहीं कर पाया अभी तक। और अभी बोलेंगे कि टीएमसी का सरकार है, बोर्ड मीटिंग में हम उठा रहे, नहीं हो रहा है, उस टाइम पे तो उनका सरकार था। तो हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जो जब जहां जा रहे लंका का जाकर रावण बन रहा है। जैसे जब ब्राह्मण में सरकार में था तब भी सॉल्यूशन नहीं हुआ, अभी टीएमसी का बोर्ड है, टीएमसी का बोर्ड में तो कुछ भी नहीं हो रहा है। वार्ड 45 का बासिंदा ये पानी का प्रॉब्लम को लेके पूरा ही मतलब प्रॉब्लम में रहता है। घर से निकलो गाड़ी डूबा रहता है, गाड़ी का इंजन खराब होने का चांसेस रहता है। तो मतलब कहें कि अगर नियमित रूप से नालों की सफाई नहीं होने की वजह से ये समस्या हो। देखिए, नालों का सफाई नहीं, नाले का सफाई है। अभी बात क्या है कि चंपासरी एरिया का जो पानी है ओवरफ्लो होके वो आता है नीचे, बागा जितिन आप देखिएगा वो थोड़ा नीचे है नदी का साइड में, तो ऊपर का जितना पानी है वो नीचे जा रहा है। इसका मानता हूं एक प्रॉब्लम है, लेकिन क्या है कि ये किसको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को सॉल्यूशन, लोकल बॉडीज को सॉल्यूशन करना पड़ेगा। जैसे आप बोले थे कि इसका एक सॉल्यूशन निकालेंगे, अभी देखिए मैं तो इंजीनियर नहीं हूं कि मैं बता सकता हूं कि कैसे करके उसका, या तो हो सकता है कि चंपासरी का वहां से एक स्टेट ड्रेन, बड़ा ड्रेन करके उस पानी को निकाला जाए। क्योंकि आप देखिएगा चंपासरी से मस्जिद से जब आइएगा बागा जतीन स्पोर्टिंग क्लब का तरफ आते आते कॉलोनी थोड़ा ढालू में आता है, और उस जगह जिस हिसाब से पानी जमा हो रहा है, मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ कि इतना तक पानी रह रहा है। आज शहर का विकास हो रहा है, शहर का विकास सिर्फ इस हिसाब से नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि हमारे एमपी राजू बिष्टा जी एक बड़ा रोड बना रहे हैं, उसी रोड का बगल में जो वार्ड है उसमें जो कॉर्पोरेशन क्या कर रहे हैं, एक अच्छा रोड जा रहा है उसका बगल में लोग पानी में डूबा हुआ है। इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। सिर्फ नदी का साइड में पेड़ लगाने से, बेंच लगाने से नहीं होगा, रियल प्रॉब्लम में सॉल्यूशन करना पड़ेगा। मूल समस्या एक तो निचला इलाका प्लस जल निकासी जो प्रॉपर होना चाहिए वो नहीं होने की वजह से ये समस्या देखने को। लेकिन निचला इलाका वो तो मतलब आप अगर 2 नंबर का साइड में जाएंगे वहां पर भी निचला एरिया का है। प्रॉब्लम सिर्फ निचला इलाका का नहीं, वो तो जमीन कहीं भी किसी टाइप का हो सकता है। समस्या है कि इसको लेके सीरियसली कॉर्पोरेशन, हमारे जो मेयर है गौतम देव, इसको कोई उद्योग नहीं ले रहा है। और जो बोरो चेयरमैन है गार्गी चैटर्जी, मेरे को पता नहीं वो क्या कर रहे हैं। वो चेयरमैन बन के उनका भूमिका क्या है, उनका वार्ड से उनका नाम पे हजारों कंप्लेन है कि वो काम नहीं कर रहे, और उनका दायित्व में इतना सारा 8 वार्ड तो जो दिया हुआ है कुछ भी तरीका से काम नहीं हो रहा है। और 45 नंबर वार्ड का जो ये समस्या है, बागा जतीन कॉलोनी का समस्या, ये दीर्घों दिन का समस्या है। इसको अगर कॉर्पोरेशन चाहे एक बढ़िया ड्रेनेज सिस्टम बना के पानी को निकाल के डायरेक्ट महानंदा नदी में फ्लो कर सकता है, लेकिन कर नहीं रहा है। उनका कोई इरादा भी नहीं है काम करने का। 5 साल से टीएमसी का बोर्ड चला, सिर्फ पैसा उठाओ, किसका इलीगल बिल्डिंग है, कहां से पैसा उठ सकता है, वही काम किया है। अदरवाइज कुछ काम नहीं किया है कि जो ड्रेनेज सॉल्यूशन लेके। देखिए सिलीगुड़ी में आप देखेंगे ये जो ओपन ड्रेन कब से है, ब्राह्मण का टाइम से है, अभी भी सरकार आने के बाद कभी क्लोज ड्रेन सिस्टम नहीं आया। आप दूसरे स्टेट में जाइएगा देखिएगा क्लोज ड्रेनेज सिस्टम है, हाई ड्रेन एटलीस्ट क्लोज रहता है। तो ये सारा बहुत सारा इश्यूज है, और पानी का तो सबसे बड़ा समस्या है। अभी जो बारिश का टाइम हमेशा ये पानी का मतलब आधा घंटा हो तो पानी में डूब जाता है। ठीक है, तो आपने सुना कि किस तरह की समस्या है वार्ड 45 में, और इस वक्त हम बात करने की कोशिश करेंगे मंडल 1 के अध्यक्ष विनोद गुप्ता से कि उनका क्या कहना पूरे मामले को लेकर। आज का जो घेराव कार्यक्रम है जो कि जल समस्या को लेकर है, जल जमाव की समस्या को लेकर पूरे शहर में आए दिन यह स्थिति देखने। क्या कहना चाहिए 46 नंबर वार्ड की जो स्थिति है, जो हमने पिछले दिनों भी देखा था, वहाँ पे जल जमाव की समस्या और कचरे का ढेर। देखिए आज में जो 46 नंबर वार्ड का जो बासिंदा है, आज दिलीप बर्मन महाशय के पास गए थे, उनका जवाब था जो हम कोई दायित्व में नहीं है, मेरे पास मत आइए, हम क्या नौका लेके पानी में जाएंगे। मैं दिलीप बर्मन महाशय को कहना चाहता हूं जो अभी आप रिजाइन कीजिए, नहीं तो उस इलाका का जो बासिंदा है आपको उनका पार्टी ऑफिस में बांध के रखना चाहिए। जिस तरह 7 दिन से उस वार्ड में पानी जमा हुआ है, हमारे सम्मानीय विधायक शंकर घोष महाशय 2 बजे रात को जेसीबी 2 भेजे, उसके बाद हम लोग गार्ड वाल तोड़ के पानी निकाले हैं। नहीं तो उस वार्ड में एक तरफ पूरा एकदम हाथों तक तो पानी था। अभी हम लोग इस बोरो चेयरमैन को घेराव किए हैं, कारण अभी बोरो चेयरमैन सिर्फ एसी में घर जा रही है और ऑफिस आ रही है गाड़ी में, बस कोई काम नहीं है उनका। पूरा निवेदिता रोड डूबा हुआ है पानी में, डेंगू का प्रभाव बढ़ रहा है।
इस हम बोरो चेयरमैन, मेयर और एक सामान्य दिलीप बर्मन को हम लोग इस्तीफा चाहते हैं। क्या मानते हैं कि नगर निगम की विफलता का परिणाम है? बेफलता अभी से नहीं है, 10 साल से बेफलता करते करते आज 46 नंबर का कोई प्लान नहीं है। 46 नंबर वार्ड का इस तरह आपको इसीलिए डूबा हुआ है, कोई प्लान से काम नहीं किया गया 46 नंबर वार्ड में। डेपुटेशन देंगे हम लोग, फायदा नहीं है कुछ, इन लोग से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग इनका इस्तीफा मांग करते हैं बोर्ड चेयरमैन का। विनोद जी, जिस तरह से 46 नंबर वार्ड की स्थिति आप बता रहे हैं और 3 नंबर वार्ड में जो सारा रास्ता तोड़ने के बाद जो वहाँ पे काम स्थगित किया गया, व्यवसायी परेशान है, वहाँ पे लोग परेशान है, जाम की समस्या। ये तो और लेट होता, आपको मालूम है। हमने जाके नाली का काम करवाया, आपको मालूम है नाली का काम भी ये लोग बंद करके रखा था काउंसिलर, वो डायरेक्ट बोला था काम बंद रखो, हम जाके काम को स्टार्ट करवाए। और अभी तो बालू गिट्टी थोड़ा बंद था कुछ दिन, इसीलिए काम रुका हुआ है, अभी इमीडिएटली काम चालू हो जाए। इन लोगों में जो है तो दर्शकों, आपने सुना जो मंडल 1 के अध्यक्ष है विनोद गुप्ता, तो उनका कहना है कि पूरी तरह से चेयरमैन और नगर निगम की विफलता, पिछले कई वर्षों से सिलीगुड़ी को लेकर कोई विशेष प्लान नहीं होने की वजह से यह स्थिति देखने को मिले। हमारे साथ जुड़े कन्हैया पाठक। कन्हैया जी, आज जो शहर की स्थिति है, जल जमाव, हल्की बारिश में भी शहर का हर हिस्सा लगभग डूब जाता है, क्या कहेंगे? देखिए, आज बीजेपी मंडल 1 की ओर से बोर्ड कमेटी घेराव किया जा रहा है। इसका एक ही उद्देश्य है कि मान लीजिए अभी बरसात ठीक से शुरुआत भी नहीं हुआ है कि हल्की सी बारिश में वार्ड नंबर 46 समेत हम लोग का बोरो में जो भी वार्ड है 4-5 भी इसमें शामिल है, तो हल्की बारिश में देखा जा रहा है कि स्विमिंग पूल का निर्माण हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, लोग घर से निकल नहीं पा रहे हैं। बहुत से ऐसे घर हैं जिनमें खाना बनना मुश्किल हो गया है, और नाला का सफाई जिन होना चाहिए वो सफाई भी नहीं हो पा रहा है। यहाँ का जो स्टाफ, यहाँ का मेयर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। यहाँ का मेयर को हो चुका है, लेकिन अभी देखा गया कि किसी भी वार्ड में ठीक से ड्रेनेज सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा है। मुझे डर लग रहा है कि डेंगू का समय आ चुका है, कि हल्की बारिश में डेंगू का असर ऐसा व्यापक ना हो जाए कि आम जनता परेशान हो जाए। क्योंकि दिखाया जा रहा है कि हल्की सी बारिश में जो अवस्था दिखाया जा रहा है प्रत्येक वार्ड में, ये सबके सामने पड़ा हुआ है। हम आज बोर्ड कमेटी के माध्यम से हम लोग करने के उद्देश्य में पहुंचे हम लोग हैं। जब तक इसका निराकरण नहीं हो जाता, हम लोग का ये जो है मूवमेंट है चलता रहेगा, हम लोग चलता रहेगा। ये आपके मंडल अध्यक्ष ने चेयरमैन के इस्तीफे की भी मांग की है। चेयरमैन साहब में यहाँ के मेयर को भी इस्तीफे की मांग कर हम लोग कर रहे हैं। यहाँ का मेयर को इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, उनसे आज तक कोई काम नहीं हो पाया ठीक से। शहर का विकास के छोड़िए, विनाश को लेके गए हैं उधर। तो दर्शकों, ये थे कन्हैया पाठक, जिन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम के मेयर के साथ साथ जितने भी वार्ड काउंसिलर है टीएमसी के और जो चेयरपर्सन है बोरो 1 के गार्गी चटर्जी पर सीधा आरोप लगाया कि इनकी ओर से कोई काम नहीं किया गया। यही वजह है कि आज शहर के जो बोरो 1 कार्यालय के तहत जितने भी वार्ड आते हैं सभी हल्की भी बारिश में जलमग्न हो जाते हैं, और जो आने वाला समय है डेंगू के प्रभाव का समय, और इसके कारण सैकड़ों की संख्या में लोग डेंगू से पीड़ित हो सकते हैं, लेकिन नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। और जैसा कि जो मंडल 1 के अध्यक्ष हैं विनोद गुप्ता, उन्होंने चेयरमैन के इस्तीफे की मांग की, वहीं कन्हैया पाठक ने कहा कि नगर निगम के जो मेयर है उनको भी इस्तीफा तो दे देना चाहिए, क्योंकि वो सिलीगुड़ी शहर के लिए एक उपयुक्त मेयर साबित नहीं हुए और कोई कार्य योजना नहीं है उनके पास। यही वजह है कि आज बोर्डो कार्यालय का घेराव किया जा रहा मंडल 1 की ओर से भाजपा के। तो इस तरह की सीधी तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं लगातार। तो दर्शकों, इस वक्त भाजपा 1 नंबर मंडल की ओर से बोर्डो नंबर 1 कार्यालय का घेराव किया गया, जिसकी चेयरपर्सन गार्गी चटर्जी है, और सीधे तौर पर आरोप लगाया जा रहा है गार्गी चटर्जी के ऊपर कि कोई कार्य नहीं किए जाने की वजह से आज यह स्थिति देखने को मिल रही है कि हल्की बारिश में भी बोरो नंबर 1 के तहत जितने भी वार्ड है सब जलमग्न हो जाते हैं और पूरा इलाका जल में डूबा हुआ, और इस वजह से जो आने वाला समय है उसमें डेंगू का प्रभाव बढ़ सकता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं वार्ड नंबर 5 की जो पार्षद है अनीता महतो से, उनका क्या कहना है इस पूरे मामले पर और घेराव की जो कार्यसूची है उसको लेकर। अनीता, आज 1 नंबर
मंडल की ओर से घेराव किया गया बोरो कार्यालय का। आपके वार्ड में भी इसी तरह की अमूमन स्थिति देखने को मिलती है, क्या कहें? देखिए, सिर्फ मेरा वार्ड नहीं बल्कि सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर पूरे 47 वार्डों की एक ही स्थिति है। सिर्फ 5 नंबर वार्ड और 4 नंबर वार्ड की स्थिति यहाँ नहीं बताने आए हम लोग। सिलीगुड़ी के हर एक वार्ड की स्थिति वही है, चाहे वो 2 नंबर वार्ड हो जिसकी चेयरपर्सन खुद इस बोरो की चेयरपर्सन है, उसके वार्ड की भी यही स्थिति है। और साथ में 46 नंबर वार्ड और समस्त जितने भी नीचे इलाके हैं जो नदी के एरिया में पड़ते हैं, वो सारे वार्ड की एक ही स्थिति हम लोग देखते हैं। और ये सिलीगुड़ी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरे 4 सालों में जिस तरीके से बहानेबाजी करते हुए काट ली है, कुछ समय इनका बाकी है। जनता ने वोट देकर उनको उस गद्दी पे बिठाया है, काम करे ना। हमने तो नहीं कहा कि आप ऑफिस में मत आइए, यहाँ तक कि कई सारे ऐसे काउंसिलर है जो अपने वार्ड ऑफिस में बैठना बंद कर दिए हैं। कई सारे MIC जो कॉर्पोरेशन में आना बंद कर दिए। तो हमने तो नहीं कहा है कि आप काम ना करें, आप काम करें। कुछ दिन बाकी है, जनता को परिसेवा दे, क्योंकि आपको वोट के जरिए वहाँ पे इस गद्दी पे बिठाया गया है। एक छोटी सी अभी तो बरसात शुरू भी नहीं हुई है और सिलीगुड़ी की ये स्थिति हो, चाहे वो मार्केट एरिया हो चाहे वो रेसिडेंशियल एरिया, स्थिति एक ही बराबर हो। क्या लगता है बंगाल में हार के बाद जो जितने भी TMC के काउंसिल है उन्होंने सरेंडर कर दिया एक तरह से काम करने से? अब बिल्कुल यही समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए 4 सालों में तो उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ समय तो बाकी है, उसमें तो उनको काम करके दिखाना चाहिए। जाते जाते ही कुछ करके जाइए, लेकिन कुछ नहीं होगा इनसे। मैं कहती हूँ कि जल्द से जल्द ये लोग रिजाइन करें और जो सिलीगुड़ी के वासियों की जो सुविधा है, जो बेसिक नीड है, वो उनको मिले। उनसे वंचित क्यों किया जा रहा है? धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी अनीता महतो 5 नंबर वार्ड की पार्षद। सभी इस वक्त जितने भी नगर निगम के चेयरमैन से लेकर जो बोरो कार्यालय के चेयरमैन है, साथ ही मेयर के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सभी का कहना है, भाजपा नेताओं का, कि जितने भी TMC के MICs है और चेयरपर्सन है, बोरो चेयरपर्सन है, वो कोई भी जनता के हित में काम नहीं कर रहे हैं। कुछ ही समय बचा है इस बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने में, तो जो शेष समय उसमें भी कुछ जनता के हित में फैसले लिए जाए। लेकिन इनका आरोप है कि वो भी काम जो वर्तमान बोर्ड है उनकी ओर से नहीं किया जा रहा, और यही वजह कि आज बोरो 1 कार्यालय का घेराव मंडल 1 भाजपा की ओर से किया गया। और इस वक्त की तस्वीरें लेकर हम आपके साथ जुड़े हुए थे। तो इस तरह की और भी ताजा तरीन अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ यहीं बने रहिए और देखते रहिए खबर समय हर समय। धन्यवाद।